हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर होने वाला है उसमें हम करंट अफेयर के पोर्शन को कैसे हम कवर करें, क्योंकि अभी क्या है कि कई फेज में एग्ज़ाम होंगे। मई की शुरुआत से ही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा अलग अलग लेवल का, तो इसमें हमारे पास समय कम बचा हुआ है और करंट अफेयर पढ़ना है। तो हम बात करेंगे इसमें कि कहाँ तक का हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत बड़ा होता है और बहुत सालों से एग्ज़ाम इधर उधर हो रहे हैं। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है 2 साल का पढ़ना है कि 1 साल का पढ़ना है कि कितने दिनों का पढ़ना है और कहाँ तक का पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में 1 साल का पूरा करंट अफेयर इसमें कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे पास यही है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। किसी के पास भी 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जिनका लेवल 6 है तो उनके लिए तो कम ही समय बचा है। तो सबसे पहली बात यह है कि कहाँ तक का करंट अफेयर आपको कवर करना है। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आपको कम से कम 2021 आपको 1 साल का करंट अफेयर अभी आपको कवर करना है। और इस साल में 2022 में कम से कम कोशिश करिए कि फरवरी मंथ का तक का आप करंट अफेयर पढ़ ले जाएं। अब इसको पढ़ना कैसे है आपको, देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूरा कंप्लीट मैंने बताया था कि 8 आवर प्लान आपको कैसे रखना है जिससे आपका तैयारी मतलब मिनिमम टाइम में आपका अधिक से अधिक हो जाए। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अभी हाल ही मैंने उसको पोस्ट किया हुआ है। तो आपको उसमें मैंने बताया था कि 8 से 10 घंटे का आपको टाइम देना है। तो उसी में मैंने बोला था आपको कम से कम 2 से 3 घंटे या 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी आप टाइम दे पाएँ, कम से कम 2 घंटे आपको टाइम करंट अफेयर पे देना है और डेली देना है। तो उसी प्लान के तहत मैं बता रहा हूँ कि कैसे उस 2 घंटे में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास कम से कम कोशिश करना है कि आपके पास या तो ईयरली मैगजीन हो या फिर कई लोग 6 मंथली मैगजीन भी कई पब्लिकेशन पब्लिश करती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग होंगे जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास मंथली मैगजीन भी है। तो जिनके पास मंथली मैगजीन है तो वो मंथली मैगजीन से ही पढ़ें। अगर किन्हीं के पास समय नहीं बचा है तो वो लोग ईयरली या 6 मंथली मैगजीन को भी उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी समय है मंथली मैगजीन से कवर करने का। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो चाहे तो आप पीडीएफ के माध्यम से खरीद सकते हैं, चाहे कोई बुक खरीद सकते हैं। जनरली बुक जो है अभी के टाइम में वो ईयरली के माध्यम से आ रहा है या फिर 6 मंथ के माध्यम से ही आ रहा है, क्योंकि मंथली मैगजीन तो आपको पर मंथ ही खरीदना पड़ेगा। वो बार बार हर महीने इस समय तो सारे मंथ का अवेलेबल हो नहीं पाएगा आपके पास। तो कम से कम 6 मंथ का आपके पास होना चाहिए। तो पूरा 2021 का आपको कवर करना है और फरवरी मंथ का तक का आपको करंट अफेयर कवर करना है। अब उसके बाद से बात आता है कि कैसे इसको हमें पढ़ना है। हर दिन मैंने बताया कि 2 घंटे आपको देना है। आप कोशिश करिएगा कि 2 से 4 घंटे में, मतलब 2 दिन में आपका 1 मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाए। 1 मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाए, क्योंकि 1 मंथ के जनरली जो मैगजीन अगर आपके पास होती है तो मुश्किल से कम 40 से 50 पेज की होगी, मतलब एवरेज 30 से 50 के बीच में ही रहता है। इतने पेज का करंट अफेयर रहता है। तो सारे 30 पेज को अगर पढ़ना है तो आपको 4 घंटे में सफिशियंट है। देखिए उसमें होता क्या है करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका, कि आपको हर एक लाइन को डीप में जाके पढ़ना नहीं है, उसको बार बार पढ़ना है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है, कोई कह नहीं सकता कि मेरा करंट अफेयर स्ट्रांग है। ये जन्म से नहीं आता है। वो तो होता क्या है कि 1 साल पहले का करंट अफेयर है, जो पढ़ेगा उसका करंट अफेयर तैयार होगा। ऐसा नहीं है जैसे मैथ्स का पोर्शन होता है, रीजनिंग का पोर्शन आता है, मेरा बहुत पहले से स्ट्रांग है, उसको अगर कोई पोर्शन नहीं भी पढ़ता हूँ तो भी एग्जाम में आता है तो मैं उसको कर ले जाऊँगा। करंट अफेयर हर बार हर लोग को नया ही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझसे करंट अफेयर अगर क्वेश्चन आता है तो मैं नहीं ही कर पाऊँगा, अगर मैंने उसके बारे में सुना या देखा नहीं है तो ये चीज़ सभी के लिए नया होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको आपको बार बार पढ़ना होता है। तो इसमें कोशिश यही करना है कि 2 घंटे 4 घंटे में, मतलब 2 दिन में कम से कम 1 मंथ का मैगजीन आपको रफली पढ़ ले जाना है और उसका नोट्स बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है, नोट्स बनाना है। अगर आप मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 1 मंथ का जो नोट्स हो 2 पेज या फिर बहुत अधिक जाए तो 3 पेज में जाए। 3 पेज में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप करीब 12 मंथ का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और 12 महीने का करंट अफेयर के 2-2 पेज भी करेंगे अगर आप, तो कम से कम 24 से 25 पेज आपका हो जाएगा। मतलब मान के चलिए 30 पेज के आसपास का कवर हो जाएगा फरवरी मंथ का अगर आप करते हैं तो 30 पेज का करंट अफेयर को रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 30 पेज तक का तो रिवाइज कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि 50 पेज 60 पेज का हो जाए, 3-3 पेज के आसपास 4-4 पेज आप उसमें हर एक लाइन लिखने लग रहे हैं। कभी भी करंट अफेयर को जो चीज़ आपने पढ़ा है, जो चीज़ आपको याद है, उसको लिखना नहीं है बार बार, क्योंकि लिख के आप नोट्स बड़ा बनाएंगे तो बार बार रिवीजन करने में आपको बोरियत फील होगी और लगेगा अरे यार अभी 3 पन्ने पढ़े हैं, 4 पन्ने पढ़े हैं, और कम से कम रहता है तो आपको थोड़ा सा मन में ये शांति रहती है, चलो 2 पन्ने और बचे हैं, इसको कवर कर ले जाते हैं, तुरंत रिवाइज कर ले जाएंगे। तो रिवीजन में आसानी के लिए आप कोशिश करिएगा कि 2 से मैक्सिमम 3 पेज में ही 1 मंथ का करंट अफेयर आपका कवर हो जाए। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि हमेशा
4 दिन में 5 दिन में, अगर आप 4 से 5 दिन में 2 मंथ का करंट अफेयर कवर कर ले जाते हैं तो उसके अगले दिन आप उसको रिवाइज जरूर करिएगा। जो अभी आपने नोट्स बनाया है उसको एक बार रिवाइज कर लिएगा। रिवाइज करने में क्या होगा कि 4 से 5 पेज का होगा, आप रिवाइज करने बैठेंगे मुश्किल से 30 मिनट में आप उसको एक बार रफली पढ़ ले जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट देते रहना है। मैं हर बार कहता रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट देना है। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप खरीदे हुए हैं, जिस पे या फिर टेक्स्ट बुक हो, ग्रेडअप हो, अनअकैडमी हो, बायजू हो या फिर वाईफाई स्टडी हो, जहाँ से भी आप टेस्ट पेपर दे रहे होंगे उसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन होगा। और करंट अफेयर के डेली क्विजेज जो भी होते हैं मंथली वाइज जो पहले से उसमें अपलोडेड हैं, अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो उसको आप एक बार उसको क्विज को ज़रूर दीजिए जो मंथ का करंट अफेयर आप कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि जो चीज़ आप मंथली मैगजीन में कवर कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे क्विज में ना मिले या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिले तो उसको भी आपको नोट्स में लिख लेना है। क्योंकि होता क्या है कि जो क्विज बनाते हैं वो थोड़ा सा सारे चीज़ों को छांट करके बनाते हैं, तो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपको मिल जाता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं, उसमें भी 2-4 एक्स्ट्रा जानकारियाँ उसमें रहती हैं। उसके बाद से अगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, करंट अफेयर को पढ़ने का कुछ और भी तरीका है कि अगर मान लीजिए बिल्कुल भी आप पूरे करंट अफेयर को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं, एकदम ज़रूरी होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं बता देता हूँ। स्पोर्ट्स का, जो भी स्पोर्ट्स हुए हैं कहाँ कहाँ हुए हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, शूटिंग का इंटरनेशनल गेम हो गया, ये कहाँ हुए हैं और इसमें जो इंडिया के लोग हैं जो जिन्होंने मेडल जीता है उनका नाम याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका मतलब उतना हाईलाइटेड नहीं रहते हैं, पूछ देता है ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पढ़ते समय ही लगा कि ये कठिन है, ये मेरे दिमाग से स्किप हो सकता है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप जितना मतलब इस सेक्शन में जो क्वेश्चन आपको नया लगे 1 लाइनर, तो उसको समझिएगा कि ये एग्जाम में आ जाएगा और इसको मुझे थोड़ा सा नई जानकारी के तौर पे इसे रखना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप वही चीज़ें बार बार नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं विराट कोहली किस खेल से संबंधित है तो आप ये तो आसान चीज़ें हैं तो सभी लोग कर ले जाएंगे, तो इसी को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अवनी लेखरा का नाम पढ़ना है कि ये किस खेल से संबंधित है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इस तरह से नाम को भी आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स का इवेंट कहाँ हुआ है। उसके बाद से आप बुक्स और आथर, मतलब कौन सी बुक इन्होंने लिखी है और कौन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बुक रही है या फिर किस बुक के लिए किनको साहित्य अकादमी ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। जो पुरस्कार इसमें मिले हैं, अवार्ड्स को भी आपको इसमें कवर करना है। अवार्ड्स में अकादमी अवार्ड हो गया और ऑस्कर हो गया, अकादमी में ही आता है ऑस्कर। उसके बाद से नोबेल पुरस्कार हो गया, इंडिया में जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इसमें जो कम नाम होते हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, या फिर अलग हो सकता है कि किसी विदेशी को मिला हो, एकदम थोड़ा सा यूनिक जो चीज़ें होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसको पढ़ते समय ही आपको ध्यान रखना। उसके बाद से मान लीजिए नए नए जो अपॉइंटमेंट हुए रहते हैं उसको भी आपको देखना है। उसके बाद से एक और पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे में, सीएम नए स्टेट के जो बने हुए हैं, गवर्नर जो चेंज होते हैं वो बने होते हैं, और कैपिटल हो गया, कैपिटल पूछ लेता है, करेंसी पूछ लेता है किसी इंटरनेशनल चीज़ों का। अभी कैपिटल और करेंसी को भी पढ़ने का थोड़ा तरीका, सारे देश का कैपिटल आप तो पढ़ेंगे नहीं, वही पढ़िए जब भी अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, किसी नए देश का नाम जिक्र में आता है, जैसे प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, राष्ट्रपति किसी दौरे पे जाते हैं, तो उस देश की कैपिटल और करेंसी आपको लिख के रखनी है, क्योंकि वही चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीज़ें को आप एक जगह कलेक्ट करके आप नोट्स में रख लीजिए कि ये पॉइंट मुझे पढ़ने हैं, इसको मुझे लिख के रखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये यूनिक क्वेश्चन होते हैं और डेफिनेटली हर पोर्शन में जो एग्जामिनर पेपर बनाता है सोचता है कि एक क्वेश्चन करंट अफेयर का स्पोर्ट्स से डाल देते हैं, कोई एक बुक और आथर का डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए बुक और आथर का उस साल में कम से कम मान लीजिए 50 बुक निकली होंगी, तो उनके पास पेपर बनाते हैं तो ध्यान देते हैं कि ये 50 बुक का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें से क्या करते हैं कि हर एक सेट में एक एक दो बुक का नाम डाल देते हैं, तो इसी में से उठा के हर सेट में एक एक क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं। अवार्ड का भी अगर मान लीजिए 30-40 क्वेश्चन बनता है तो सोचते हैं कि हर सेट में एक एक क्वेश्चन इसका भी डाल दिया जाए। तो इसीलिए ये जो एकदम मेन पोर्शन है उसको आपको नोट करके रखना है करंट अफेयर में। करंट अफेयर कवर करने का एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, वह ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एकदम दिन भर आप बातचीत ही करते रहिए। अगर किसी अन्य टाइम में अगर आप बैठे हुए हैं 2-3 लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि करंट इशू के क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे जाएं,
किसी अपॉइंटमेंट के नाम पूछ लिए, चाहे आरबीआई के गवर्नर कौन है बता दो, झारखंड के गवर्नर कौन है बता दीजिए। कोई एक दूसरे से पूछ सकता है, अभी नया जो इलेक्शन जहाँ हुए हैं कोई किसी से पूछ सकता है इसमें कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितने राज्यसभा की सीटें हैं, इस तरह से एक दूसरे से पूछ सकते हैं। कोई किसी से टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ सकता है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है। एक दूसरे से जब पूछेंगे, जैसे कोई एक स्टूडेंट किसी से पूछता है तो 4-5 लोग रहते हैं, तो चारों 5 लोगों का एट इंस्टेंट वो क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो करंट अफेयर में ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1-2 लोग 3 लोग अगर साथ में रहते हैं तो सिर्फ अगर पढ़ाई की बातें कर रहे हैं उसमें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं वो थोड़ा सा एग्जाम में भूलती नहीं है, और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन किसी एक दूसरे से पूछते हैं, तो 2-3 लोग होते हैं तो 3-4 तरह के नाम हो सकता है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन हो, और कोई दूसरा नाम बताए, कोई दूसरा नाम बताए। तो उसी समय क्या होता है कि कोई आदमी गूगल कर लेता है या फिर जो करेक्ट आंसर है उसको फाइंड करके लाता है। तो इससे क्या होता है कि 3-4 लोगों को कन्फ्यूजन तो हुआ, लेकिन उसी समय उस कन्फ्यूजन को दूर करके आप लोग जो है करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो इससे फ़ायदा होता है कि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप डिस्कशन करंट अफेयर को कवर करने में। तो मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं उतना भी अगर आप करते हैं तो आपका 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन टेस्ट भी उसमें बहुत ज़रूरी है, आपको देना ही देना है। और करंट अफेयर का जो पोर्शन है, देखिए 35 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं मैथ रीजनिंग से, लेकिन 50 क्वेश्चन पूरा जीके जीएस और करंट अफेयर में है। तो इसमें मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे करंट अफेयर्स। तो पूरा अगर भी नहीं कर पाते हैं, अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन छूट भी जाता है, तब भी बहुत अच्छा करंट अफेयर आपने कवर कर लिया है। तो इसके अलावा भी अगर किसी और के पास भी कोई और अच्छा तरीका होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो, हाँ अगर मान लीजिए कोई करंट अफेयर का बुक से रिलेटेड अगर कोई पूछना चाहता है कि बुक कौन सी पढ़ी जाए, तो देखिए मार्केट में प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है, इसमें ईयरली और मंथली मैगजीन का करंट अफेयर आता है, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। क्योंकि अगर ये लोग रेलवे को ही ध्यान में रख के करंट अफेयर और बुक बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और भी पब्लिकेशन बनाती है बुक, तो वही बुक उठाइए जो रेलवे एग्ज़ाम को लेकर ही फोकस में करके ही जो है पेपर बनाती हो, बुक बनाती हो। तो वही करंट अफेयर उठाइए, क्योंकि उसमें होता क्या है कि हर सेक्शन को ये लोग अलग अलग करके अच्छे से दिए रहते हैं। तो आपके लिए आसानी होती है कि आपको नोट्स भी बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, तो आप वहीं से भी चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।